नमस्कार, एवन इंडिया टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर के कुछ खास खबरों के साथ। बलिया जनपद के बसपा विधानमंडल दल के उपनेता उमाशंकर सिंह ने भाजपा से गठबंधन से इनकार करते हुए आज कहा है कि बसपा विधान परिषद चुनाव को लेकर छोटे दलों से संपर्क में है तथा स्थितियों का आकलन कर रही है। बसपा विधानमंडल दल के उपनेता सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए भाजपा से गठबंधन से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा का भविष्य में भाजपा से कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि यदि भाजपा से गठबंधन करना ही होता तो मायावती अभी तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहती। उन्होंने कहा कि अटल जी ने वर्ष 2003 में ही बसपा को लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन बसपा ने इसे ठुकरा दिया था। विधान परिषद चुनाव में बसपा की भूमिका को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बसपा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। बसपा स्थितियों का आकलन कर रही है। बसपा अभी वॉच कर रही है। उन्होंने कहा कि बसपा छोटे दलों के संपर्क में है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने के निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि बसपा मजबूत दल है। बहन जी ने वर्ष 2003 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तथा इसके बाद अकेले चुनाव लड़कर सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि बसपा वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी व छोटे दलों का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी का कोई करिश्मा नहीं चलेगा। उन्होंने इसके साथ ही जोड़ा कि मुसलमानों को पता है कि उत्तर प्रदेश में बसपा की भाजपा को शिकस्त देने में सक्षम है। मुसलमान यह भी जानते हैं कि मायावती सरकार में ही उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त रह सकता है। उन्होंने कहा कि दलित मतों के बंटवारे के लिए चुनाव मैदान में आए चंद्रशेखर आजाद रावण की हैसियत विधानसभा के हालिया उपचुनाव में उनके गढ़ में से सामने आ चुका है। उन्होंने सपा व भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि सपा व भाजपा डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़कर गांवों का शांतिपूर्ण वातावरण खराब करने का कुचक्र कर रही है। उन्होंने दलितों से सपा व भाजपा से दिग्भ्रमित न होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जहां भी प्रतिमा टूटने की घटना होगी वहां नई प्रतिमा लगाई जाएगी। बलिया से संजय राय की खास रिपोर्ट। जी भाई, ओवैसी तो बिहार में लड़ रहे हैं। अभी बताइए, ये पूरा ये तो लोकतंत्र है, स्वतंत्र हैं आप भाई। लोकतंत्र में आप स्वतंत्र हैं, आप तो कोई भी आगे लड़ सकता है, लेकिन कोई ये गलत फहमी में न रहे। सर्व समाज के लोग ये चाहते हैं कि आप कह रहे हैं ओवैसी जी का नाम ले रहे हैं। मुसलमान जानता है बहुजन समाज पार्टी की जब तक सरकार थी उत्तर प्रदेश में कहीं एक दंगा नहीं हुआ। दंगा में हालांकि दोनों का नुकसान होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं कि वो हमेशा अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो, यानी लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो, तो कोई मुस्लिम का लाभ पा जाता है, कोई हिंदू का लाभ पा जाता है। लेकिन सब लोग समझ रहे हैं ओवैसी जी के आने से प्रभाव नहीं पड़ना है। मुसलमान जानता है, लेकिन अखिलेश हमारे तो बहुत बौखलाए हुए हैं। अब अखिलेश जी की अपनी कुछ हो सकता है, लेकिन मुसलमान जानता है अखिलेश जी की भी सरकार अभी पिछले दिनों बीती है। कितने कांड हुए, कितने दंगे हुए, कितने हमारे मुसलमान और हिंदू मारे गए, आपस में मरे, क्या सौहार्द था प्रदेश का। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए। ये बाबरी मस्जिद का जो झगड़ा जो साल हो गया, उस समय भी फैसला बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आया। कई स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा कर दिया कि आज प्रदेश बंद होगा, कल अयोध्या का फैसला आने वाला है। यूपी से फैसला आ रहा था, हाई कोर्ट से फैसला आ रहा था। बहन सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी, कहीं कि उत्तर प्रदेश में एक पान तक की दुकान नहीं बंद होगी, सारी दुकानें खुली रहेगी। फैसला आएगा माननीय न्यायालय का, जो भी फैसला होगा हिंदू भी स्वीकार करेगा, मुसलमान भी स्वीकार करेगा। और अगर उपद्रव करना चाहें तो फिर उनको उसी तरह जवाब दिया जाएगा। कहीं नहीं हुआ। अब देखिए, वो लोग याद करते हैं दिन को। अभी योगी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है राम चौहान जी से मैंने यही सवाल पूछा कि ओवैसी के आने से क्या होगा, तो उनका सीधा सा कहना था कि सपा, बसपा और ओवैसी का तीनों का वोट बैंक एक ही है, लिहाजा अगर ओवैसी अगर सपा और बसपा को नुकसान पहुंचाते हैं तो बंद होंगे ओवैसी। क्या आप भी ऐसा मानते हैं क्या? देखिए, हम तो ये मान रहे हैं ना कि आप बताइए, देखिए भाई, हम तो देखिए अपनी ताकत देख रहे हैं।
हम अपनी ताकत के बल पे हैं और हमको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो सबको पता है, ओवैसी जी भी हैं, उनको पता है कि कौन हटा सकता है। सब लोग जितने भी छोटे दल के लोग हैं वो अपने मतदाता को कहेंगे कि भाई आप बहुजन समाज पार्टी के साथ शिफ्ट हो जाओ, तभी बहुजन समाज पार्टी तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग क्या कर सकते हैं भाई? हमारे आगे बाकी लोग क्या करेंगे बताइए? इसलिए सबको पता है कि अगर नहीं भाजपा सरकार को, क्योंकि उन लोगों को भी हटाने के लिए लड़ रहे हैं, तो मतदाता भी पूछ रहा है कि भाई आप क्यों अकेले लड़े हो, क्यों नहीं आप उनको लड़ने देते हो, क्यों नहीं उनको वोट करने देते हो? चलो अब तुम लड़ो, जाओ, देख लो। उस चुनाव में लोगों ने दिखा दिया बहुजन समाज पार्टी के साथ थे लोग।